नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएमटी क्लासेस में बायोलॉजी के जितने भी एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम में आते हैं क्लास 10 में, उन सारे क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। और जो ये पूरा वीडियो देख लेगा उसका पूरा एमसीक्यू कवर होना ही है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आएगा तो आएगा। क्योंकि 90% 80% गारंटी है, ये 100 में 80% की जरूर इसी में से एमसीक्यू आएगा, क्योंकि बायोलॉजी में इन्हीं सब क्वेश्चन है। तो आए कहाँ से 3-4 चैप्टर है तो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं है। तो चलिए अब एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे, उनको हम जरूर याद करते हुए चलेंगे। अगर मान के चलिए आप फिजिक्स पढ़ते होंगे तो फिजिक्स ही पढ़ते रह जाते होंगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो केमिस्ट्री ही पढ़ते रहते जाते होंगे, बायोलॉजी का आप क्वेश्चन देख नहीं पाते होंगे। तो ये वीडियो देख लेंगे तो आपका बायोलॉजी का एमसीक्यू कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जैव प्रक्रम का पहला चैप्टर का एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद दूसरे चैप्टर का एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। तो पहले इस चैप्टर का देखेंगे एमसीक्यू। इस चैप्टर का एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला एमसीक्यू ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यूपी बोर्ड में आया भी है 2019 में। पूछ रहा है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो किससे है? उत्सर्जन से। तो हमेशा याद रखें, जो वृक्क तंत्र है वो किससे संबंधित होता है? तो उत्सर्जन से। हमेशा याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आएगा तब क्या मानेंगे? उत्सर्जन से। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो जाइलम का मतलब समझ, जाइलम मतलब जल, तो जल के लिए होगा, यानी कि जल के लिए, जहाँ भी जल लिखा हो तो वही सही होगा। यानी कि देखिए ए में जल लिखा है तो यानी कि यही सही होगा। इस तरह याद करने का ट्रिक है। अब ब्रिक मतलब क्या होता है? उत्सर्जन। तो ब्रिक किसका काम करता है? तो उत्सर्जन का काम करता है। इस तरह ट्रिक बना के आप याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन देखिए। ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज का एक अणु उत्पन्न करता है। एटीपी के कितने अणु होते हैं? तो 38 अणु होते हैं, ठीक है। वहीं चौथा क्वेश्चन देखेंगे। श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है कितना? तो 17% होती है। फिर पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? इसमें 4% होती है। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो 17% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 4% होती है। और देखिए छठवां क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया से मानव शरीर में होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ये लगभग हमको लगता है कि 60-70 एमसीक्यू होगा। अगर पूरे आप देख लिया तो आपका बायोलॉजी का एमसीक्यू आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 7वां क्वेश्चन में लिखा है, पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है? जाइलम मतलब जल होता है। जल कहाँ लिखा है? तो बी हो जाएगा। इसका बी ही सही होगा। इसमें लगता है इसका उत्तर नहीं दिया है। अब इसमें पा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है, जल में कह रहा है जल में घुलनशील होता है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, ये होता है WBC। तो डब्लू मतलब क्या होता है? वाटर होता है। मैंने वाटर में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? बी और सी। WBC करके आप याद कर लेंगे। डब्लू से क्या होता है? वाटर। ये सब विटामिन है बी और सी, यानी कि विटामिन बी भी घुलता है और विटामिन सी भी घुलता है। तो आप देखिए जल में कौन विटामिन बी है या सी है? दोनों में से कोई है? हाँ, तो सी है, बी नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। अब देखिए, अब 9वां क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। तो इसमें जल से ऑक्सीजन निकलती है, क्योंकि हम डायरेक्ट जो सही है वही ऑप्शन को बता रहे हैं, क्योंकि अभी चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा। हम नहीं चाहते लंबा वीडियो, कम समय में आप पूरा जानकारी भी ले लें। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शरीर शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। तो कौन क्या लेके जाती है? महाधमनी लेके जाती है, ठीक है। शुद्ध रुधिर को, मतलब शुद्ध खून को शरीर के विभिन्न भागों में कौन लेके जाती है? तो महाधमनी लेके जाती है। फुसफुस पल्मोनरी सिरा खुलती है किसमें? बायालिन में। इसको भी याद रखे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद यह रक्त में ऑक्सीजन की कला से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग है, तो हीमोफीलिया की वजह से होता है। इसको भी याद कर लेंगे। प्रत्येक मनुष्य का रक्त प्रत्येक मनुष्य को नहीं दिया जा सकता, यह कथन है लैंडस्टीनर का। फिर 15वां क्वेश्चन है, होमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य है सी, जीवाणु को नष्ट करना। ये आप पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा। आप पूरा वीडियो देख लें तो आपका पूरा एमसीक्यू कवर हो जाएगा। आप कहीं भी रहेंगे, खाली समय रहेंगे तो अब इसको बार बार निकाल के देख लीजिएगा वीडियो को, आपका पूरा कवर हो जाएगा एमसीक्यू, और आप बोर्ड में अच्छा नंबर भी ले पाएंगे, यानी कि आपका एमसीक्यू पूरा कन्फर्म रहेगा। फिर देखिए 16 क्वेश्चन है, यकृत संश्लेषण करता है तो शर्करा का। यकृत जो किसका संश्लेषण करता है? तो शर्करा का। वृक्कों का कार्य है उत्सर्जन करना, आपको बताए ही थे। इसमें दिया है शुद्ध रक्त बहता है किसमें? फुसफुस शिरा में। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है तो थ्रोम्बिन। रुधिर दाब मापक है किसमें? स्फिग्मोमैनोमीटर। रुधिर दाब कौन सा मापता है? स्फिग्मोमैनोमीटर मापता है, ठीक है। होमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो श्वसन में। ये इसको याद रखें कि आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब देखेंगे 22वां क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है
फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है तो बाएं अलिंद में, ठीक है। अब दूसरे चैप्टर, अभी इसमें का एमसीक्यू खत्म हो गया। देखिए कितने आसानी से हम लोग 5 मिनट में देख लिए पूरा एमसीक्यू। आप ऐसे में आप पढ़ते होंगे तो फिजिक्स ही पढ़ते रह जाते होंगे, पूरा कवर भी नहीं होता होगा। अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आपका पूरा बायोलॉजी का एमसीक्यू कवर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह मैं फिजिक्स का पूरा एमसीक्यू लाऊंगा, आप मात्र 20 से 25 मिनट में पूरा एमसीक्यू कवर कर लेंगे। आप ऐसे पढ़ेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा आपको एमसीक्यू कवर करने में लिए। जिस तरह आप वीडियो देख लेंगे, मेरा वीडियो बार बार देख लेंगे ना, तो आपको कवर भी हो जाएगा और आप उस पर जो सवाल किस तरह बनता है वो भी आपको हम कॉन्सेप्ट बता देंगे। तो आप मेरा हर एक वीडियो देखिएगा, पूरा हम एमसीक्यू लेके आएंगे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। तो चलिए अब 23वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम नियंत्रण एवं समन्वय को चैप्टर पे आ गए। अब इसमें का एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें का पहला जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एमसीक्यू, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा, साइटोकाइनिन होगा। क्योंकि देखिए बार बार ये बोर्डेड है, ये पादप हार्मोन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखे रहेंगे। पूछ देगा पादप हार्मोन कौन है, तो साइटोकाइनिन, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं तो सिनेप्स कहते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके, तो सोचने के लिए भी मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर को संतुलन बनाने के लिए, ये सभी चीज़ों में मस्तिष्क क्या करता है, योगदान देता ही है। उपयुक्त सभी इसमें डी सही हो, तो कोई भी सही कर देगा, ये इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है और उसे आप आराम से कर भी सकते हैं। शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, कौन करता है, तो पसच मस्तिष्क के मेडुला से। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में, इसे याद कर लीजिएगा। सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है, तब के प्रकाश अनुवर्तन के कारण। सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है, तो प्रकाश अनुवर्तन के कारण। मेरु रज्जु कहाँ से निकलती है, तो मेडुला से। फिर 7वां क्वेश्चन है, प्ररोह का प्रकाश की ओर गति क्या कहलाती है, तो प्रकाश अनुवर्तन। छुई मुई के पौधों में किस प्रकार की गति होती है, तो रासायनिक गति, इसको याद रखे रहेंगे। वहीं 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है, तो ये छुई मुई का पौधा। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, तो अग्र मस्तिष्क। सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्ट क्षेत्र होते हैं अग्र मस्तिष्क। मतलब इन सभी में कौन सा मस्तिष्क काम करता है, तो अग्र मस्तिष्क काम करता है, उन्हीं से बारे में दिया है। तो कौन सा हार्मोन शरीर की आपातकाल के लिए तैयार करता है, एड्रेनलिन। हम आप क्वेश्चन नहीं रख रहे हैं नाम, तो आप समझिए कि हम 13वें क्वेश्चन पे हैं। यहाँ पे 13वां क्वेश्चन कह रहा है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन हार्मोन क्या स्रावित करता है, तो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। कहता है पादपों में कोशिकाओं के लंबी होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, तो ऑक्सिन। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, पौधे में वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है, तो एब्सिक अम्ल। फिर 16वां क्वेश्चन देखेंगे, इंसुलिन के बारे में गलत कथन है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। यह शरीर की वृद्धि, इंसुलिन के बारे में गलत कथन है, यह शरीर की वृद्धि और उसके परिवर्धन का नियमन करता है, यानी कि इसमें बी वाला ऑप्शन गलत है। अब देखेंगे इसमें का भी खत्म हो गया एमसीक्यू। देखिए कि इसमें 16 का एमसीक्यू होता है, 10-12 एमसीक्यू रहता है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम 8वें चैप्टर चलेंगे, उसके बाद लगता है हमको 1-2 चैप्टर है बस बायोलॉजी में। तो चलिए अब 8वें चैप्टर पर चलते। अब हम आ गए 8वें चैप्टर पे, लगता है लास्ट ही चैप्टर है बायोलॉजी का। जीव जनन कैसे करते हैं, इसके एमसीक्यू को देखेंगे। इसमें एमसीक्यू आता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, उनको कवर करेंगे। चलिए कवर। तो इसमें का पहला एमसीक्यू दिया है, मनुष्य का वृषण देहगुआ के बाहर होता है क्योंकि। इसमें पहला ऑप्शन सही है, यानी कि उनका ताप देह के आंतरिक ताप से कम रहे। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि है। एथिडीडाइमिस ये अधिवृक्क ग्रंथि है, अग्नाशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, तो नर जनन अंगों से प्रोस्टेट ग्रंथि संबंधित, इसको याद रखे रहेंगे। फिर मानव मादा में निषेचन होता है, तो फैलोपियन नलिका में। फिर चौथा ऑप्शन में कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन विधि द्वारा लैंगिक जनन होता है, तो ईस्ट में। फिर कह रहे हैं 5वां क्वेश्चन कह रहा है, जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाली लक्षण किसमें विद्यमान होती है, तो जीन में। तो जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षणों, यानी कि ये डीएनए का इकाई भी होता है जीन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि डीएनए के कोई पूछेगा डीएनए का इकाई क्या होता है, तो जीन होता है, ठीक है। इन्हें अनुवांशिकी का भी इकाई कहते हैं, जीन को हमेशा याद रखे रहेंगे। जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण क्या प्रदर्शित करते हैं, तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही रहेगा, जनकों के साथ समानताएं और विविधताएं। सोने से पहले इस वीडियो को जरूर देखेंगे ताकि रिवाइज हो जाएगा।
10 मिनट का वीडियो 15 मिनट का आएगा। अमीबा स्पाइगोरा और ईस्ट में जनन की सामान्य विशेषता क्या होती है? तो ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। अमीबा स्पाइगोरा और ईस्ट में क्या होता है? ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं, इसको याद रखेंगे। पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो 6 भाग होते हैं। बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो मास में। फिर 10वां क्वेश्चन कह रहा है खंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो स्पाइगोरा में। फिर 11 क्वेश्चन कर रहा है मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो ईस्ट में। हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है तो मुकुलन द्वारा। म्यूकर में अलैंगिक जनन होता है तो बीजाणु द्वारा। फिर कायिक प्रवर्धन संभव है तो डी में दिया है उपयुक्त में से किसी भी द्वारा, जड़ द्वारा कि पति द्वारा कि तना द्वारा, इसमें कोई डी में से किसी भी द्वारा हो सकता है कायिक प्रवर्धन संभव। फिर कह रहा है 15वां क्वेश्चन कह रहा है द्विव निषेचन पाया जाता है किसमें? आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है। फिर कह रहा है तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है, इसमें ऑप्शन बी सही है, आलू में। अब आएंगे हम 17वें क्वेश्चन पे। पतियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है तो ब्रायोफिलियम में होता है। अंतरावस्था के दौरान केंद्रक में किसका जाल होता है? तो क्रोमेटिन धागे का। फिर 19 क्वेश्चन देखेंगे ऐच्छिक किस्म का पौधा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त विधि है तो रोपण। निषेचन के बाद फल में बदलता है तो अंडाशय। परागनली में नर युग्मक की संख्या होती है तो 2। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है? तो हाइड्रा में। कहते किस पादप हार्मोन का उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल निर्माण में किया जाता है? तो जिब्रेलिन में। ठीक है, तो ये पूरा हमको लगता है एमसीक्यू कवर हो गया। अब आपके लिए देखते हैं और चैप्टर भी है क्या? हाँ, अभी एक और 9 चैप्टर भी अनुवांशिकता और जैव विकास, इसमें भी 17 ही एमसीक्यू है तो इसको भी कवर कर लेते हैं। पहले वाला में लिखा है मेंडल एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनकी बैगनी पुष्प थे उसका संकरण बौने पौधे के जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। इनकी संस्कृति के सभी पौधे में पुष्प बैगनी रंग के थे परंतु इनमें से लगभग आधे बौने थे। इसे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की अनुवांशिकता रचना निम्न थी। यहाँ पे TWW करके दिया गया मेंडल से। मेंडल ने यहाँ पे मेंडल जो वैज्ञानिक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया मटर को लेकर, एक लंबे एक बौना को लेकर, उनका रंग भी अलग अलग है तो इसका एक्सपेरिमेंट बाद में समझेंगे। पहले हम एमसीक्यू को देखते हैं। यहाँ पे दूसरा एमसीक्यू का समझात अंगों का उदाहरण है तो यहाँ पर उपर्युक्त तो सभी सही है, यानी कि हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत, हाथी के दांत, आलू और घास की ऊपरी हुस्तारी। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चीन के विद्यार्थी। मटर में शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे में संकरण किया जाता है तो लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं। द्वितीय पीढ़ी प्राप्त पौधे होंगे संकर लंबे। ठीक है, संकर लंबे सही होगा। फिर वहीं देखेंगे 5वां क्वेश्चन मटर में बीजों का गोल आकार तथा पीला रंग होता है तो प्रभावी कारण होता है। एक संकरण की F2 पीढ़ी शुद्ध और संकर वाले पौधों के प्रतिशत अनुपात होता है तो 1/1। मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किया उसका नाम था मटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने किस पौधे पे अपना एक्सपेरिमेंट किया तो मटर का पौधा था। ठीक है, TTT और TT एक बड़ा लेटर में लिखा गया, एक छोटा लेटर में लिखा गया। प्रकार के क्रॉस से संतानों में होगा तो इसमें ए सभी दिया गया है, TT ये सब दिया गया। इसे आप स्टेप को याद कर लेंगे। फिर कह रहा है अनुवांशिकी लक्षणों के रासायनिक कारक है तो DNA है, हमेशा याद रखेंगे। फिर कह रहा है विपरीत लक्षणों के जड़ों को कहते हैं युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ। पृथक्करण का नियम प्रस्तुत करता है मेंडल ने, ये भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर कह रहा है पुष्प में लाल रंग लक्षण प्रभावी है, इसका विपरीत या तुलनात्मक लक्षण क्या होता है? सफ़ेद पुष्प। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो 46। मानव में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं तो 22 होते हैं। निम्नलिखित का मादा का जीनोटाइप होगा तो XX होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, अब इसका भी एमसीक्यू खत्म हो गया। अब निम्नलिखित में से प्यूरिन क्षारक है तो ग्वानिन। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था तो जोहानसन ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आ सकता है। तो ये सारा था एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में का, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इसमें से हमको लगता है 80% है कि जरूर इसमें से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे। और देखिए 14 मिनट का वीडियो है, कोई ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, इसी के आसपास है। और आप इसको अगर मान कीजिए मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर मेरे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं है। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा
कि और इसके पहले मैं फिजिक्स का भी MCQ लाऊँ। फिजिक्स में क्या होगा कि उसमें जो फार्मूला बनते हैं उन फार्मूलाओं को मैं सारे तरीका बताऊँगा कि इस फार्मूला से इससे ऐसे बनाया जाएगा, इस फार्मूला से इस सवाल को लगाया जाएगा। न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊँगा मैं। इस तरह मैं पहले इसको क्या करूँ, बायोलॉजी में मैंने MCQ सॉल्व किया है। अब क्या करूँगा, जो अतुल लघु हैं, अतुल लघु जो 2 नंबर के आते हैं आपके एग्जाम में, इसको कवर करा दूंगा लिख लिख के आप कि इसको आपको कैसे लिखना है पेपर में, इसको भी कवर कराऊंगा। तो इसको मैं कल वीडियो हो सकता तो लेकर आऊँगा, ताकि आपको बोर्ड में कैसे इसको लिखना है शॉर्ट तरीके में, ताकि आपको 2 नंबर ईजिली मिल जाए। तो इसके लिए एक वीडियो लाऊंगा, वो भी 25 मिनट का होगा। आपको हर एक वीडियो लाइन बाय लेकर देखना है, और आपको सोने से पहले ये मेरा वीडियो देख लेना है, ताकि आपको बायोलॉजी आप नहीं भी देखेंगे तो इसमें का MCQ कवर हो जाएगा। उसके बाद अति लघु लाएंगे, वो भी 10-15 मिनट का होगा, वो भी कवर हो जाएगा। फिर लघु लाएंगे तो वो भी आपका होगा 10-15 मिनट का लाऊंगा, जो आसानी से आप 10-15 मिनट देंगे तो आपका कुछ ना कुछ कवर हो जाएगा। अब बार बार किसी वीडियो को देखेंगे तो क्या होगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा।